Hello students, I'm BP Singh and you are watching our YouTube channel Chalk and Talk. In last video, we had studied Albert Einstein at school. Albert Einstein at school. अल्बर्ट आइंस्टीन, जैसा कि आपको पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था दो पैराग्राफ कि कैसे स्कूल में क्या होता है। हिस्ट्री के टीचर ने जब उनसे पूछा कि वाटरलू के मैदान में पर्शियंस ने फ्रांसीसियों को कब हराया था, तो अल्बर्ट बोलते हैं मुझे नहीं पता और क्या बातें होती हैं। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था, दो पैराग्राफ हो चुका था। आज हम लोग तीसरा पैराग्राफ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 11th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट का फोर्थ लेसन, उसका दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल। अल्बर्ट felt miserable when he left school that afternoon. अल्बर्ट फेल्ट महसूस किया, मिजरेबल में होता है दुख। अल्बर्ट ने दुख महसूस किया, अल्बर्ट दुखी हुआ when he left school that afternoon, जब वह दोपहर में स्कूल से लौटा तो वह दुखी था, वह दुख महसूस कर रहा था। Not that it had been a bad day, इसलिए नहीं कि वह एक बुरा दिन रहा। Most days were bad now, बता रहा है कि उसके पुराने ज्यादातर दिन जो है, most days, यहां देखिए most days were bad now, ज्यादातर दिन उसके क्या होते थे, बुरा हुआ करते थे। Anyway, कोई बात नहीं। Anyway, but because he had to go back to the hateful place the next morning, वह इसलिए दुखी था कि अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फिर से उसे वहीं जाना पड़ेगा। Because he had to go back, उसे जाना back to the hateful place the next day, उसे फिर से वहीं जाना पड़ेगा, उसी स्थान पे जाना पड़ेगा, अर्थात स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए वह दुखी था। He only wished his father would take him away, वह चाहता था, उसका मन था, अल्बर्ट आइंस्टीन की इच्छा थी कि उसके पिताजी उसे क्या करें, वापस लेके चले जाएं, स्कूल से निकाल लें। But there was no point in even asking, लेकिन ऐसा उसको पूछने का भी कोई मतलब नहीं था, उसका कोई तुक ही नहीं था। He knew that the answer would be, He knew what the answer would be, वह जानता था कि जवाब क्या होगा। अगर वो पिताजी से हिम्मत करके कह भी दे तो वो जानता था उनका जवाब क्या होगा। He would have to stay until he had taken his diploma, पिताजी से अगर कहता पिताजी मुझे स्कूल नहीं पढ़ना है, मुझे स्कूल से निकाल दीजिए, तो उसके पिताजी का क्या उत्तर होता उसे पता था। उनका उत्तर होता he would have to stay until he had taken his diploma, उसे वहां तब तक रहना होगा, तब तक ठहरना पड़ेगा जब तक कि वह अपना डिप्लोमा ग्रहण नहीं कर लेता, डिप्लोमा की उसको डिग्री नहीं मिल जाती, डिप्लोमा नहीं प्राप्त कर लेता। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, लॉज ठहरने का स्थान, डिड लॉज माने होता है ना। अभी आपने देखा इस समय चल रहा है कि प्रयागराज में लॉज में जाकर के बच्चों को जो है पुलिस वालों ने पीटा, को लोग थोड़ा सा उसके प्रति अपना प्रदर्शन कर रहे थे बच्चे छात्र, रेलवे आरआरबी की जो एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स उसके खिलाफ थे, तो पुलिस ने इस तरह से लाठीचार्ज किया। तो लॉज माने ठहरने का स्थान जहाँ लोग रुकते हैं। तो गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, अर्थात अपने जहाँ वो रुकता था निवास पर, वहां जाने के बाद डिड नॉट चीयर हिम अप, उसको बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिली, प्रसन्नता नहीं हुई। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ मुनीच, क्योंकि उसके पिताजी गरीब थे,
उसके पिताजी के पास पैसा नहीं था, कम पैसा था, इसलिए अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ मुनीच, है ना। मुनीच का जो सबसे कमजोर था, सबसे घटिया निर्धन जो क्वार्टर था, कमरा था, उनमें से उसको एक कमरा दिलाया गया था। क्यों दिलाया गया था ऐसा? क्योंकि गरीबी थी, पैसे कम थे, इसलिए उसको दिलाया गया था ऐसी जगह पे। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट। उसको बता रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को उससे दिक्कत नहीं थी, वहां का जो भोजन था, ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड, जो खराब भोजन था उससे उनको प्रॉब्लम नहीं थी, एंड इसके अलावा लैक का कंफर्ट, वहां आराम भी कम था, अच्छा भोजन नहीं था और आराम, लैक माने होती कमी, आराम की कमी थी, आराम भी नहीं था, और इवन द डर्ट एंड स्क्वायर, और वहां पे गंदगी थी, और स्क्वायर माने गंदगी, गंदगी का ढेर, मैला, और गंदगी थी, पूरा एरिया गंदा था, मैलापन था, लेकिन उन सारी चीजों से भी अल्बर्ट आइंस्टीन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ही हैड हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन वो जो स्लम माने होता है बस्ती, गंदी बस्ती, वायलेंस हिंसा, हिंसा, जो एटमॉस्फेयर वातावरण, बट लेकिन ही हेटेड, वह घृणा करता था, किससे? द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, वो जो गंदगी थी वहां की जो गंदी हिंसा थी, उससे वो परेशान रहता था, उससे घृणा करता था, वो डरता था। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, लैंड लेडी मकान मालकिन, बीट पीटती थी, हर चिल्ड्रन अपने बच्चों को, जो मकान मालकिन थी वह अपने बच्चों को रोज पीटती थी, रेगुलरली नियमित रूप से, लगातार, एंड एवरी सैटरडे, और प्रत्येक शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, देखिए, एंड एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को, हर हस्बैंड केम ड्रंक, उसका पति पी करके आता था, एंड बीट हर, और उसको पीटता था। बताया जा रहा है कि वो उसकी जो मकान मालकिन थी वो लगातार नियमित रूप से रोज अपने बच्चों को पीटा करती थी, और जब सैटरडे को, प्रत्येक शनिवार को, उसका हस्बैंड, उसका पति पी करके आता था, पी करके आने का मतलब दारू पी के आने की बात हो रही। निश्चित रूप से आपको पता है कि आप लोग भी ऐसा जानते हो कि कोई कह दिया जाए किसी को आपका तो पिया हुआ है, तो नहीं क्यों पानी पिया, शरबत पिया, ऐसा कुछ नहीं, पिया हुआ मतलब ड्रिंक किया हुआ है। तो उसका पति जब शनिवार को पी के आता था तो उसकी पिटाई किया करता था, वो अपने बच्चों की पिटाई करती थी रोज, और पति उसका शनिवार को करता था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening। अब बता रहा है कि at least, कम से कम, you have a room of your own, तुम्हारा खुद का एक कमरा तो है, अंततः कम से कम तुम्हारा एक कमरा तो है, which is more than I can say, कह रहा है कि मैं जो कहना चाहता हूं ये बहुत है। यूरी said यूरी, यूरी ने कहा, यूरी ने जवाब दिया, When he called round in the evening, जब वो उससे शाम को मिलने आया था तो यूरी ने कहा, तुम इतनी सी बात से परेशान हो, चलो गंदा है तो ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है। At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert। अल्बर्ट ने, जब ऐसी बातें हो रही थी यूरी से उसकी, तो यूरी ने जब कहा कि कम से कम तुम्हारा अपना कमरा तो है, रहने के लिए तुम्हारा अपना स्थान है, तो अल्बर्ट ने कहा, एट लीस्ट यू लिव एमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, कम से कम तुम सिविलाइज्ड, सभ्य ह्यूमन बींग्स, इंसानों के बीच में रहते हो, कम से कम तुम सभ्य इंसानों के बीच में रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वे गरीब छात्र हैं, कम से कम सभ्य लोगों के बीच में रहते हो, भले वो गरीब हैं, निर्धन है, लेकिन तुम सभ्य लोगों के साथ हो। मतलब अल्बर्ट कहीं और रहता है, यूरी कहीं और रहता है, तो वही बातें हो रही है। दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, यूरी रिप्लाइड, यूरी ने जवाब दिया, वे सभ्य नहीं हैं।
डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल। उसने कहा डिड यू नॉट हियर दैट, तुमने नहीं सुना, तुमको ये बात नहीं पता, तुमने नहीं सुना। वन ऑफ देम, उनमें से एक, वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल, एक युद्ध में, ड्यूएल माने युद्ध, झीना झपटी, लड़ाई झगड़ा। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, उनमें से एक की हत्या कर दी गई। आपस में एक युद्ध में, एक लड़ाई में एक लोगों की हत्या कर दी गई थी। एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, और उनका क्या हुआ, हत्यारा जिसने मारा था, दैट एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, जिसने मारा था उसका क्या हुआ। नथिंग, ऑफ कोर्स, कुछ भी नहीं हुआ। बता रहा है एक की पिछले सप्ताह लड़ाई किए थे, उसमें से एक की हत्या हो गई। तो अल्बर्ट ने पूछा उसका क्या हुआ, जिसने हत्या की थी, जो मारा था, जो हत्यारा था, किलर था, उसका क्या हुआ। तो यूरी ने जवाब दिया नथिंग, कुछ भी नहीं, ऑफ कोर्स, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट, यहां तक कि उसे इस बात का गर्व है कि मेरे सर पे देखो मैंने इतने लोगों को मार दिया, इस बात का उसको गर्व है। His only worry is that the authorities have told him not to fight any more duels. सिर्फ चिंता की बात उसके लिए एक ही चिंता है कि अथॉरिटीज जो है, जो अधिकारी वर्ग है, अधिकारियों ने have told him, उसको कहा है not to fight any more duels, कि वो आगे से अब लड़ाई झगड़ा नहीं करे, किसी प्रकार का युद्ध नहीं करे, किसी से छीना झपटी लड़ाई झगड़ा ना करे। उसको इतनी बस का इतना कहा गया, उसको वार्निंग दी गई है, बाकी कुछ नहीं। He is upset about it because he hasn't single scare on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. बता रहा है, यूरी कह रहा है कि he is upset about this, वह क्या बता रहा है, इससे परेशान है, because he hasn't a single scare on his face, और उसके चेहरे पर सिंगल स्केयर नहीं है, अर्थात कोई नामो निशान नहीं है, कोई प्रकार का घाव का चिन्ह नहीं है, स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज ए बेज ऑफ ऑनर। अब वो क्या है, उसके सम्मान का जो प्रतीक है, सम्मान के रूप में अब उसके बाकी का जीवन है, उसके लिए उसके चेहरे पर कोई एक भी घाव का निशान नहीं है। इसी ब्याज की चिंता है कि उसने किसी की हत्या की थी, शायद एक चिन्ह बना होता उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, तो उसके लिए और सम्मान की बात होती कि मैंने हाँ एक व्यक्ति को मारा, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ, देखो उसका चोट का निशान है मेरे चेहरे पर दिख रहा है। यही नहीं है, इस बात से उसको थोड़ा सा मलाल है इस बात का। अगर ऐसा होता तो और सीना चौड़ा करके घूमता, देखो एक आदमी को मैंने मारा था और यहाँ अभी भी निशान हुआ है। इतनी बात हुई। अगला पैराग्राफ देखते हैं। ओ अफसोस, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट थोड़ा विस्मित होकर के बोला, परेशान होकर के बोला, एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये विद्यार्थी हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे, सेड यूरी। यूरी ने कहा वेल बहुत अच्छा, ठीक है, यू विल बी, तुम होगे, अ स्टूडेंट वन डे, तुम एक दिन विद्यार्थी होगे, विद्यार्थी बनोगे। यूरी ने ऐसा कहा। आई डाउट इट, सेड अल्बर्ट ग्लूमली। ग्लूम माने होता उदास, उदास होकर के अल्बर्ट ने कहा आई डाउट इट, मुझे इसमें संदेह है, मुझे इसमें शक है। आई डोंट थिंक आई एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। अल्बर्ट ने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी स्कूल का जो डिप्लोमा है उसको पास कर पाऊंगा, मुझे डिप्लोमा मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. He told his cousin Elsa, उसने अगली बार अपनी जो चचेरी बहन है, उसका नाम है एल्सा, एल्सा उसकी चचेरी बहन है अल्बर्ट की, वो उसके कमरे पर मुनीच पर आई थी, तो उसने यही बात अपने चचेरी बहन से कही थी, उसको बताई, अपनी चचेरी बहन से बताई। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस।
बता रहा है कि उसकी जो चचेरी बहन है सामान्य रूप से वह कहाँ, बर्लिन में रहा करती है, और जहाँ पे बर्लिन में उसके पिताजी का क्या है, फादर हैड अ बिजनेस, उसके पिताजी का व्यापार है। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम्स अल्बर्ट इफ यू ट्राइड, सी सेड, उसने कहा, एल्सा ने कहा, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं, यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्जाम, तुम परीक्षा पास करने के लिए तुम काफी कुछ सीख सकते हो, इफ यू ट्राइड, अगर तुम प्रयास करो, उसने कहा, एल्सा ने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज, मैं बहुत से बच्चों को जानती हूं, हु आर मच मोर स्टूपिड, जो तुमसे कहीं ज्यादा बुद्धू हैं, गधे हैं, देन यू आर, तुम तो बहुत कम गधे हो। उसकी एल्सा करे तो बहुत कम गधे हो, मैं तो ऐसे लोगों को जानती हूं, ऐसे लड़कों को जानती हूं जो कि तुमसे बहुत ज्यादा गधे हैं, तुम तो कम गधे हो। उसकी एल्सा कह रही है, उसकी चचेरी बहन किससे, अल्बर्ट आइंस्टीन से, तुम कम गधे हो, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय भी बहुत इंटेलिजेंट थे। स्कूल का जो सिस्टम था उनको पसंद नहीं आ रहा था, उसी सिस्टम की बात कही जा रही है। यू आर हु गेट दो, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। अब वो कह रही है हु गेट दो, दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें, ऐसा लोग कहते हैं कि तुमको कुछ भी याद करना नहीं पड़ेगा, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट, और तुमको समझना भी नहीं पड़ेगा कि क्या तुमको पढ़ाया जा रहा है, क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, तुमको समझना भी नहीं पड़ेगा। जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जाम्स, दैट इज द होल ट्रबल। अब देखिए, जस्ट बी एबल टू रिपीट इन द एग्जामिनेशन, अब बता रहा है कि तुम सिर्फ ये करो, उनको दोहराने का प्रयास कर लो, अर्थात किसी तरीके से एग्जाम में लिख दो बस तुम, बाकी तुमको कुछ भी नहीं करना, याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, किसी तरीके से तुम एग्जाम में उन सारी चीजों को लिख दो। दैट्स द होल ट्रबल सेड अल्बर्ट, अल्बर्ट ने कहा यही तो असली समस्या की जड़ है, असली दिक्कत तो यही है, असली परेशानी तो यही है। आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मुझे चीजों को याद करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, मैं याद नहीं कर पाता, मैं चीजों को रट नहीं पाता, उसमें मैं मेरे बस का नहीं है। ये हो गया आपका, ये आपका फोर्थ पैराग्राफ हो गया। अब आते हैं हम फिफ्थ पैराग्राफ में। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होना भी नहीं है, इसमें तुम्हें अच्छा नहीं होना है, अर्थात इसको तुमको अच्छे से लर्न भी नहीं करना है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी तोते की तरह कोई भी चीज रट सकता है, रटना नहीं है, कोई भी रट सकता है, तोते की तरह तो कोई भी रट सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम ऐसा मत करो, ऐसा तुम करने का प्रयास न करो। एंड एट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, तुम ऐसा करते नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें हमेशा अपने बगल में पुस्तक लिए देखता हूं। एडेड एल्सा, एल्सा ने कहा तुम ऐसा नहीं करते हो, ऐसा करने का प्रयास नहीं करते हो, फिर भी तुम्हारे पास हमेशा किताब रहती है, तो किताब रहती तो लर्न करने का प्रयास करते होगे। व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, कौन सी पुस्तक है जिसको तुम अभी पढ़ रहे हो, ये कौन सी पुस्तक है। अ बुक ऑन जियोलॉजी, अल्बर्ट ने कहा अ बुक ऑन जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, अ बुक ऑन जियोलॉजी, भू विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान की पुस्तक है। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट, क्या तुमको पता है, क्या याद है, चट्टाने, रॉक्स एंड थिंग्स, चट्टाने और वस्तुएं। नो वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, नहीं हमारे स्कूल में थोड़ा सा भी विज्ञान नहीं था, अर्थात मेरे स्कूल में विज्ञान नहीं पढ़ाया गया।
देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट। जब अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे स्कूल में विज्ञान थोड़ा भी नहीं पढ़ाया गया। तो उन्होंने कहा फिर क्यों पढ़ रहे हो। देन व्हाई आर यू स्टडिंग इट। एल्सा ने पूछा फिर तुम पढ़ क्यों रहे हो। बिकॉज आई लाइक इट। अल्बर्ट ने कहा क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं, मुझे इसमें रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। Isn't that a good enough reason? क्या यह कारण अच्छा नहीं है। एल्सा साइड। एल्सा ने आह भरी। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, सी सेड। उसने कहा अल्बर्ट यू आर राइट, तुम सही हो, वास्तव में तुम सही हो, बट इट वोंट हेल्प विद योर डिप्लोमा। लेकिन इसका फायदा तुम्हारे डिप्लोमा में तुमको नहीं मिलेगा। अभी जो तुम पढ़ रहे हो इसका फायदा तुमको डिप्लोमा में नहीं मिलेगा। Apart from books on science, his only comfort was music, and he played his violin regularly until his landlady asked him to stop. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, साइंस की पुस्तकों के अलावा हिज ओनली कंफर्ट वाज म्यूजिक, उसका जो और आराम था अर्थात जिससे उसको सुकून मिलता था वाज म्यूजिक, वो म्यूजिक उसकी जो रुचि थी संगीत सुनने में थी। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप, और वह लगातार अपना वायलिन बजाता था जब तक कि उसकी मकान मालकिन आकर के उसे बंद करने के लिए नहीं कहती थी, तब तक वह अपना वायलिन बजाता रहता। तो वायलिन सारंगी की तरह होता है, आप लोगों ने देखा होगा वायलिन सभी लोगों ने। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सेड, there's enough noise in this house with all the kids howling. ये कौन आके कहता था, उसकी मकान मालकिन कहती थी, आकर के उसको कहती थी, बंद करने के लिए कहती थी, तो उसमें कहती थी दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स। इससे क्या होता है, उसको घबराहट होती है, इस संगीत से उसको घबराहट होती है। देयर्स इनफ नॉइज इन दिस हाउस, वैसे ही घर में हमेशा आवाज ही होती रहती है, हमेशा। विद ऑल द किड्स हॉलिंग, पूरे लड़के बच्चे क्या करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इसलिए ऐसे भी बहुत आवाज घर में इतना शोर रहता है, ऊपर से तुम वायलिन बजा रहे हो और इससे और ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो आकर के मकान मालकिन कहती थी, तो अल्बर्ट क्या करता था, बंद कर देता था। ये यहां तक हो गया। आगे देखते हैं। अल्बर्ट वाज टेम्पेड टू पॉइंट आउट that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अब बता रहा है कि Albert was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl. अल्बर्ट ये बताना चाह रहा था अपने मकान मालिक को कि ज्यादा तक तो यही महिला आकर के उसको परेशान करती है, उसको चिल्लाने के लिए मजबूर करती है। बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, लेकिन उसने निर्णय लिया कि उसे इस बारे में एकदम शांत ही रहना उसके लिए फायदेमंद होगा, वो इस पर कुछ नहीं बोलेगा। इस तरह से ये आपका 5 पैराग्राफ हो गया। 5वां पैराग्राफ ये पढ़ाई से हट करके पुस्तकों के अलावा उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट था और वो संगीत सुनता था, बजाया करता था, वायलिन बजाता था तो उसने मकान मालिकिन तब तक बजाता था जब वो आकर के कहती नहीं थी बंद करने के लिए। तो यह हमारा 5वां पैराग्राफ हुआ। बाकी के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में फिर आगे के पैराग्राफ को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले वीडियोज बड़ी आसानी से आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।